नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए समझ लेते हैं सिंह राशि वालों का 2024 नया साल कैसा होगा। सिंह राशि यानी लियो शाइन यदि आपकी है तो ये सारी बातें मैं आपके बारे में करने वाला हूं। आपका स्वास्थ्य, आपके धन की स्थिति, आपके एजुकेशन की स्थिति, आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपका लव लाइफ आदि कैसे होंगे, इस पूरे साल की बात मैं आपसे करूंगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या स्थिति इस साल में रहने वाली है। देखिए, 2024 की अगर हम बात करें, सिंह राशि की बात करें, आपकी सिंह लग्न है तो बात करें, बहुत ध्यान से समझिए कि देखिए बृहस्पति आपके नवम भाव पर मई तक रहने वाले हैं। मई तक बृहस्पति नवम भाव पे, जहां पे 1 नंबर लिखे हुए हैं, यहां पर रहने वाले हैं। ये स्थिति बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि एक तो त्रिकोण स्थान पे हैं। देखिए, वैसे तो बृहस्पति का ट्रांजिट 2023 में भी था यहीं पर, लेकिन विडंबना यहां क्या थी कि जब मेष राशि में बृहस्पति आए थे तो यहां पे पहले से राहु यहां पे विद्यमान थे और जब राहु यहां पर थे तो बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल बना था, यानी बृहस्पति कंफर्टेबल सिचुएशंस पे, या हम इसको कहें बढ़िया नहीं थे। और जब राहु हटे तो ये वक्री थे। यानी अगर हम दिसंबर 2023 से पहले इस बृहस्पति की ट्रांजिट की बात करें, लगभग 13-14 डिग्री जो बृहस्पति की जो ट्रांजिट थी, लगभग 5-6 महीनों की बात करें, तो ये बृहस्पति के जो परिणाम असल में नवम भाव में होने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो दिसंबर के बाद यानी जनवरी से मई तक का समय है 2024 में बृहस्पति का नवम भाव पर
अद्भुत परिणाम देंगे। ये सत्य है। उसका कारण कि बृहस्पति जब नवम भाव पे होंगे, त्रिकोण के मालिक त्रिकोण पर होंगे, यानी पंचम भाव जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव के मालिक त्रिकोण यानी नवम पे होंगे, और ऊपर से परम मित्र सूर्य की लग्न या राशि की बात कर रहा हूं मैं, यानी बृहस्पति के परम मित्र हैं सूर्य। मतलब मैं समझता हूं कि आज तक के 8 साल के करियर में मैंने जिस कुंडली में बृहस्पति सूर्य या बृहस्पति मंगल की स्थिति देखी है, मैं उस कुंडली को विलक्षण कुंडली मानता हूं, अन्य ग्रह कैसे भी क्यों ना हो। और अगर किसी सूरत में बृहस्पति और मंगल में से कोई एक स्वराशि का या मित्र राशि का मजबूत स्थिति में दोनों युति करके बना दें, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति की पूरे खानदान में तूती बोलती है, क्योंकि ये अद्भुत योग होता है बृहस्पति सूर्य के। मन चाहे आप जो बहुत सारे 5 पंच महापुरुष योग, सस, रोचक, मालव्य, हंस, सस, हंस, भद्र, तमाम आपने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने इसके बृहस्पति और सूर्य के कॉम्बिनेशंस को मैंने बहुत ही शानदार पाया है। इवन जहां पर बृहस्पति मंगल या बृहस्पति सूर्य की डिग्री भी होती है, वहां पर भी मैंने उस व्यक्ति को एक पॉजिटिव जीवन अप्रोच में देखा है। कहने का मतलब कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण के नवम पे और लग्नेश का मित्र है, और लग्न पर दृष्टि भी बृहस्पति की पड़ेगी, तो मैं इसका परिणाम आपको बताऊं जो 100% है। बेशक बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेहनत भी हम करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी ग्रह डिसाइड करते हैं। अदरवाइज सबको पता है कि पढ़ाई करने से जीवन अच्छा होता है, सबको पता है कि शराब पीने से शरीर में नुकसान होता है, सबको पता है कि सिगरेट पिएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सबको पता है चोरी करना बुरा काम है, सबको पता है कि मेहनत करने से जीवन सफलता की तरफ जाएगा। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमसे करवाते हैं। एक्चुअली मैं जो कहता हूं कि भाई किसी चीज को पाने के लिए एक्चुअली हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। वो चीज मिलनी फिक्स है, बशर्ते हमें उतना इनपुट देना पड़ेगा वो चीज अपने तक लाने में। दैट्स इट। अगर वो चीज हमारे सामने नहीं है हमारे लिए, तो आप जिंदगी भर मरते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको वो चीज नहीं मिलती है। आप अपना अनुभव या आपके रिश्तेदारों का अनुभव, आसपास के लोगों का अनुभव जानते हैं ना। मैं प्रतिदिन 10 लोगों को बात करता हूं, 8 साल में लगभग 10,000 से लोगों से ज़्यादा लोगों का जीवन जानता हूं, और इसलिए मेरा अनुभव ज़्यादा है। और मैंने बहुत करीबी से बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इन सब की चीज़ों को देख चुका हूं। तो मेरी बात समझिएगा कि ये जो त्रिकोण का बृहस्पति मई तक आपके भाग्य के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपने 2024 में संतान से संबंधित कोई बड़ी बात करना चाहते हैं तो मई के अंदर आप प्लान कर सकते हैं, और मई के अंदर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके त्रिकोण भाव पंचम पे पड़ेगी। यदि कोई टेक्निकली यानी कोई फिजिकली कोई समस्या नहीं है, तो ये बृहस्पति आपको संतान सुख मई के अंदर अवश्य दे देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर है। भाग्य भाव पर बृहस्पति की प्लेसमेंट, भाग्यवश चीजें आपके सपोर्ट में जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर, आपका थॉट प्रोसेस, विचार, स्पिरिचुअल रहना, ये बृहस्पति आपको जनवरी से मई के बीच में पॉजिटिव रखेंगे। हायर एजुकेशन की बात कहूं तो आपके लिए ये बृहस्पति सफलता वाले रहेंगे, और आपकी पढ़ाई लिखाई का लाभ भी इन बृहस्पति से देखने को मिलेगा। इस बात को आप बहुत समझ के चलिएगा। 2024 को अगर हम खींचते हैं सर्किल में, तो हम कुछ पॉइंट्स जैसे जनवरी है, महीनों की बात मैं कर रहा हूं 2024 में, तो जनवरी है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, सितंबर है, ये आपके बड़े बेहतरीन रहने वाले हैं। इसको आप अपने डायरी में नोट करिए। अगर 2024 में कुछ करना है आपको, जैसे आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई निवेश करना है,
नौकरी में बदलाव करना है, घर बनवाना है, प्रॉपर्टी लेना है, बड़े काम करना है, तो यू हैव 6 मंथ विच इज जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। टिल द मई जुपिटर एरीज में है, मेष में है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि टिल द मई जुपिटर इन एरीज, और फिर मैंने एरो बनाया है कि इसमें 3 चीजें आपके साथ अच्छी होंगी, भाग्य, एजुकेशन, संतान। आफ्टर मई करियर के लिए थोड़ा अच्छा समय होगा, लेकिन धीरे धीरे और थोड़े स्ट्रगल से। क्यों? क्योंकि 2 मई को जुपिटर बृहस्पति आपके कर्म भाव पे प्रवेश करेंगे। जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है वहां से आगे की तरफ जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये करियर स्थान है, 10th हाउस है। मई से लेकर अक्टूबर तक डायरेक्ट पोजीशन पे एंड फर्दर ये वक्री होके यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मई के बाद जब बृहस्पति आपके कर्म भाव पे रहेंगे तो निश्चित ही करियर को लेकर बेहतर करेंगे। लेकिन चूंकि शुक्र की राशि में रहेंगे और बृहस्पति शुक्र की शत्रु राशि, शुक्र की राशि जो है वो बृहस्पति के लिए शत्रु होती है, इसलिए एकदम से चेंज नहीं आएगा। कुछ सम डिफिकल्टीज, टेंशन के बाद आपका करियर अच्छा होगा ज़्यादा मेहनत से। 2024 में जनवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर में सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होगी और इन्हीं से आपको लेना देना है, क्योंकि सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य और मंगल एक ऐसे ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति 3 ऐसे ग्रह होते हैं जिनके ऊपर ही आपके जीवन के 80% चीजें पाने की चीजें निर्भर है। चाहे वो करियर की बात करें, भाग्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, संतान की बात करें, विवाह की बात करें तो बचा क्या भाई, घर की बात करें, गाड़ी की बात करें, सुख की बात करें, तो सब मंगल, बृहस्पति, सूर्य पर निर्भर है। यद्यपि शुक्र भी आपके करियर के मालिक बनते हैं, लेकिन बृहस्पति, सूर्य, मंगल यदि अच्छे हो गए तो 80% चीजें कवर हो जाएंगी, बाकी की चीजें शुक्र कवर कर देंगे। ये 4 प्लैनेट्स ही आपके जीवन की सारी दामोमदार लेकर बैठते हुए हैं, तो इस बात को समझिएगा। स्वास्थ्य इस साल अगर देखें तो लास्ट के 3 मंथ आपके बहुत गड़बड़ रहेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें आपको कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, स्वास्थ्य, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हेल्थ खराब होने की समस्या रहेगी। और शुरू के भी 2 महीने फरवरी और मार्च भी आपके स्वास्थ्य को लेकर नम्र रहेगा, स्वास्थ्य के लिए थोड़े गड़बड़ रहेगा। एजुकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा टिल द मई, जनवरी से मई के लिए, मई तक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी के लिए मई, जून, जुलाई बहुत अच्छा होगा। अगर फॉरेन प्रयास कर रहे हैं तब अगस्त भी बहुत अच्छा होगा, यानी यदि आप फॉरेन में एमएनसी कंपनी, विदेश जाके सेटल्ड होना चाहते हैं फॉर जॉब, तो मई, जून, जुलाई के साथ साथ अगस्त भी आपके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि आपके 12वें भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी। बिजनेस को लेकर यदि हम देखें तो 1 जुलाई तक का जो समय है वो ठीक है, बेस्ट है। 1 जुलाई तक का जो समय है अच्छा है। मैरिज के लिए देखें इस साल को तो रिश्ते जुड़ने के तो योग दिख रहे हैं इस साल, लेकिन शादी के फेरे पड़ने के कोई बेहतरीन योग नज़र हमें नहीं आ रहे हैं। फिर भी ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपकी जन्म कुंडली, आपके अंतरदशा, हो सकता है कि आपकी लग्न सिंह हो लेकिन आपकी राशि कुछ अलग हो, और आपकी कुंडली में जो राशि कुंडली से जो ग्रह सप्तमेश बन रहा है वो बहुत मजबूत हो, तो आपकी हो सकती है शादी हो जाए। लेकिन अगर हम 70% केसेस में बात करें सिंह लग्न वालों के लिए तो 2024 विवाह के लिए नहीं है। हाँ, विवाह के रिश्तों के लिए है, यानी रिश्ते जुड़ सकते हैं, रिश्ते बन सकते हैं, आपके जीवन में कोई आ सकता है। ये मई तक आपके लिए योग है। विवाह के बहुत अच्छे योग मई 2025 के बाद हैं, यानी 2024 में आप फिक्स कर सकते हैं और मई 2025 के बाद विवाह कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। राहु के अष्टम भाव पे होने की वजह से इस साल में 2-3 बातें और हो सकती हैं। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि अष्टम के राहु अचानक दुर्घटना कराते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं।
राहु के अष्टम भाव में होने से ससुराल के रिश्ते बहुत बुरे हो जाते हैं। सेकंड हाउस में केतु होने की वजह से वाणी दोष हो जाता है और वाणी से, बोलचाल से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से नुकसान होता है, तो इससे आपको परहेज करिएगा। पेट, गला, मुंह, दांत, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति केतु के सेकंड हाउस में होने से छाले बार बार मुंह में निकलते हैं। लेकिन ये बात तब आपके ऊपर ज़्यादा सटीक बैठेगी यदि आपकी सिंह राशि होगी, यानी मून साइन सिंह होगी, तो ये बात ज़्यादा, ये वाली बात मात्र, ये वाली बात जो छाले निकलने वाली बात है ना, ये सिंह राशि होगी तब ज़्यादा सटीक बैठेगी। सिंह लग्न होगी तो भी आपको सावधानी रख के चलना है, लेकिन यदि आपकी सिंह राशि है तो 99.99 नहीं 100% ये हिस्सा, मुंह का हिस्सा गड़बड़ाएगा, चाहे दांत, छाले, जीभ, कटना, इस तरीके की चीज़ों में आपको परेशानी अवश्य होगी इस साल, ये ध्यान रखिएगा। तो लगभग मैंने बातें क्लियर कर दी है। लव लाइफ की बात कर दूं, बता दूं तो लव लाइफ इस साल ठीक रहेगा, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं दिख रही है। पंचमेश नवम है तो कोई बड़े परिणाम आपको इसमें परिणित करने हैं, विवाह करना है, प्रेम विवाह करना है, तो जनवरी से मई के बीच का फैसला लेना ठीक रहेगा। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। साल को बेहतर कैसे बनाया जाए उसके लिए उपाय बता देता हूँ। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने का नियम रखना है आपको। हल्दी केसर का तिलक प्रतिदिन आपको लगाना है, सात्विक आहार लेना है और हनुमान जी की उपासना करनी है। इतना आप यदि करेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा और आप जीवन में कुछ करेंगे। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। कुंडली दिखाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा। नमस्कार।